नमस्कार भक्तों। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव जयंती होती है। यदि काल भैरव प्रसन्न हो जाएं, तो बड़े से बड़ा शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कालाष्टमी के उपाय आपको ताकतवर बना सकते हैं। शिव पुराण में काल भैरव को भगवान शंकर का रूप कहा गया है। रुद्र ही भैरव है। उनके भय से तो यमराज तक कांपते हैं। ये काल से भी परे हैं होने के कारण महाकाल भैरव कहलाते हैं। शिव की क्रोधाग्नि का विग्रह रूप कहे जाने वाले काल भैरव का अवतरण मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इनकी पूजा से घर में नकारात्मक ऊर्जा, जादू टोने, भूत प्रेत आदि का भय नहीं रहता। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर में सर्वश्रेष्ठ को लेकर बहस होने लगी। हर कोई स्वयं को एक दूसरे से महान और श्रेष्ठ बता रहा था। तब तीनों में से कोई एक इस बात का निर्णय नहीं कर पाया कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो यह कार्य ऋषि मुनियों को सौंपा गया। उन सभी ने सोच विचार कर बाद में भगवान शंकर को सर्वश्रेष्ठ बताया। ऋषि मुनियों की बातों को सुनकर ब्रह्मा जी का एक सिर क्रोध से जलने लगा। वे क्रोध में आकर भगवान शंकर का अपमान करने लगे। इससे भगवान शंकर भी अत्यंत क्रोधित होकर रौद्र रूप में आ गए और उनसे ही उनके रौद्र स्वरूप काल भैरव की उत्पत्ति हुई। वेद शास्त्रों से शिव के बारे में यह सब सुनकर ब्रह्मा ने अपने पांचों मुख से शिव के बारे में भला बुरा कहा। इससे देव दुखी हुए। इसी समय एक दिव्य ज्योति के रूप में भगवान रुद्र प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा कि हे रुद्र, तुम मेरे ही सिर से पैदा हुए हो। अधिक रुदन करने के कारण मैंने ही तुम्हारा नाम रुद्र रखा है। अतः तुम मेरी सेवा में आ जाओ। ब्रह्मा के इस आचरण पर शिव को भयानक क्रोध आया और उन्होंने भैरव को उत्पन्न कर के कहा कि तुम ब्रह्मा पर शासन करो। उन दिव्य शक्ति संपन्न भैरव ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून से शिव के प्रति अपमानजनक शब्द कहने वाले ब्रह्मा के पांचवें सर को ही काट दिया। इससे उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। तब भगवान शिव ने उनको सभी तीर्थों का भ्रमण करने का सुझाव दिया था। फिर वे वहां से तीर्थ यात्रा पर निकल गए। पृथ्वी पर सभी तीर्थों का भ्रमण करने के बाद काल भैरव शिव जी की नगरी काशी में पहुंच गए। वहां पर वे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए। शिव की नगरी काशी काल भैरव को इतनी अच्छी लगी कि वे सदैव के लिए काशी में ही बस गए। भगवान शंकर काशी के राजा हैं और काल भैरव काशी के कोतवाल यानी संरक्षक हैं। आज भी काशी में काल भैरव का मंदिर है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करता है, उसे काल भैरव का दर्शन अवश्य करना चाहिए। तभी उसकी पूजा पूर्ण होती है। जो व्यक्ति काल भैरव की पूजा करता है, उसे अकाल मृत्यु, रोग, दोष आदि का कोई भय नहीं होता है। काल भैरव को भगवान शिव का स्वरूप मानते हैं। वे रुद्र अवतार कहे जाते हैं। वे शिव के सबसे उग्र रूप हैं। भैरव बाबा को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन अपने शहर के किसी ऐसे भैरव मंदिर को ढूंढें जहां लोगों ने पूजा करना लगभग छोड़ दिया हो। उसके बाद रविवार के दिन सुबह जल्दी जाकर मंदिर में सिंदूर, तेल, नारियल, पुए और जलेबी भैरव को चढ़ाकर उनका पूजन करें। काल भैरव जयंती के दिन प्रातः स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। काल भैरव भगवान का पूजन रात्रि में करने का विधान है। इस दिन
शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने चौमुखा दीपक जलाएं। इसके बाद फूल, इमरती, जलेबी, उदड़, पान, नारियल आदि चीजें अर्पित करें। फिर आसन पर बैठकर काल भैरव भगवान का चालीसा पढ़ें। पूजन पूरा होने के बाद आरती करें और जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगें। काले रंग का वस्त्र पहनकर तथा काले रंग का ही आसन बिछाकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठें तथा मंत्र की 108 माला रात्रि को करें। बाबा काल भैरव की पूजा करने से लोगों को भय से मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि अच्छे कर्म करने वाले पर काल भैरव हमेशा मेहरबान रहते हैं, लेकिन जो अनैतिक कार्य करता है वह उनके प्रकोप से बच नहीं पाता। शास्त्रों में भी काल भैरव का वाहन कुत्ता बताया गया है। ऐसे में यदि आप काल भैरव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इनकी जयंती के दिन काले कुत्ते को भोजन जरूर खिलाएं। ऐसा करने से आपकी हर मुराद पूरी हो सकती है। भैरव जयंती की रात को सरसों के तेल में उड़द दाल के पकौड़े बना लें और फिर बिना किसी टोका टाकी के घर से बाहर निकल जाएं। इसके बाद रास्ते में जो भी पहला कुत्ता दिखाई दे उसको उन पकौड़ों को खिला दें। ध्यान रहे कि पकौड़े खिलाने के बाद कुत्ते को पलटकर ना देखें। ऐसा करने से ग्रहों का शुभ प्रभाव रहेगा और नौकरी व व्यवसाय में अच्छी उन्नति होगी। बुधवार के दिन 125 ग्राम काले तिल, 125 ग्राम काले उड़द, 1.25 रुपया को 1.25 मीटर काले कपड़े की पोटली में बांधकर काल भैरव के मंदिर में दे आएं। 5 गुरुवार तक हर गुरुवार को 5 नींबू भैरव बाबा को चढ़ाएं। शुक्रवार या रविवार के दिन भैरव मंदिर में गुलाब, चंदन या गूगल की 33 खुशबूदार अगरबत्तियां जलाएं। बाबा प्रसन्न होंगे। काल भैरव को खुश करने के लिए रविवार, बुधवार या गुरुवार किसी भी दिन एक रोटी लें और उस पर अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली को तेल में डुबोकर एक लाइन बनाएं। फिर यह रोटी किसी 2 रंग वाले कुत्ते को खिलाएं। हर बृहस्पतिवार को कुत्ते को गुड़ खिलाने से भी काल भैरव प्रसन्न होते हैं। शनिवार की रात को सरसों के तेल में उड़द की दाल के पकौड़े बनाएं और रात भर उन्हें ढककर रख दें। अगली सुबह जल्दी उठकर सुबह 6 से 7 बजे के बीच किसी से कुछ कहे बिना घर से निकलें और राह में मिलने वाले सबसे पहले कुत्ते को यह पकौड़े खिला दें। भैरवनाथ खुश होंगे। अगर आपका सामर्थ्य हो तो किसी भी दिन रेलवे स्टेशन जाकर किसी कोढ़ी भिखारी को मदिरा की बोतल दान में दे दें। कहते हैं इससे भी भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं। काल भैरव की कृपा पाने के लिए लोबान, गूगल, कपूर, तुलसी, नीम, सरसों के पत्ते मिलाकर सुबह और शाम को घर में धूनी देनी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती। काल भैरव की कृपा पाने के लिए भैरव मंदिर में इमरती व मदिरा का भोग लगाना चाहिए। काले कुत्ते को भोजन कराने और दूध पिलाने से भी जातक पर काल भैरव की कृपा बनी रहती है। ऊपर बताए गए सभी भैरव के टोटके ज्योतिष के अनुसार हैं। अगर आपको यहाँ किसी अन्य तरीके से भैरव बाबा का पूजन किया जाता है और खुश किया जाता है तो आप उस तरह से ही भैरव बाबा की कृपा पा सकते हैं। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।